हेलो एवरीवन, वेलकम टू द बीटा ट्यूटोरियल। ये वीडियो में हम ट्राई करेंगे कि एसएससी के जितने भी क्वेश्चंस है मैथ्स से रिलेटेड एंड साइंस से रिलेटेड एंड ऑल हॉट क्वेश्चन जो बुक के बाहर के होते हैं नॉर्मली, उसके सोल्यूशन को अपलोड करने की यहाँ पे कोशिश है। ओके, तो इस वीडियो में हम नॉनिक मॉडल पेपर के कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। अगर आपको हमारा सोल्यूशन इजी और पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। सो बिफोर गोइंग टू स्टार्ट, थोड़ा सा यहाँ पे मैं आपके कुछ शेयर कर लेता हूँ। ये है नॉनिक 2022 की रिड्यूस एज पर द रिड्यूस सिलेबस। ऐसे 2021 की भी एज पर द रिड्यूस सिलेबस, जो लास्ट ईयर पेपर कैंसिल हुआ था बट बुक तो बनी थी उस टाइम पे भी, तो उसके पेपर और इसके पेपर ऑलमोस्ट सेम है। तो जिनके पास ओल्ड बुक है वो न्यू बुक लेने के लिए ज़रूरत नहीं है उन्हें, डोंट वेस्ट द मनी। हाँ, ये कि कुछ क्वेश्चंस आगे पीछे जो मेरे पास जीरोक्स है वो 2021 के बुक के हैं। तो इस बुक में, वो लास्ट बुक में फर्स्ट एक्टिविटी शीट थी, इसमें कौन सी है? फोर्थ। पक्का? तो ये बुक में वो 4th नंबर पे। तो आपके पास अगर ये बुक है तो इसका मॉडल पेपर नंबर 4 कर रहे हैं हम, 4 मार्क के क्वेश्चन। और अगर ओल्ड बुक है तो उसके मॉडल पेपर नंबर 1 एक्टिविटी शीट 1 की 4 मार्क के क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चंस अभी आपके सामने डायग्राम बना हुआ है, मैं क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूँ। The diagonals of cyclic quadrilateral ABCD are congruent। ये जो डायगोनल है AC और DB या BD जो बोलना है, ये कॉन्ग्रुएंट क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये 4 मार्क का क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड क्वेश्चन है। फर्स्ट और थर्ड क्वेश्चन आपको इस क्वेश्चन के बाद मिल जाएगा। और ये ABCD एक क्या है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो हम गिवन में क्या लिख देंगे? कॉर्ड AC। देखो, डायगोनल्स जो क्वाड्रिलेटरल का है वो एक्चुअली में सर्कल का कॉर्ड भी है। कॉर्ड का डेफिनेशन क्या है? एक ऐसी लाइन जो सर्कल को 2 पॉइंट पर टच करे। तो AC कॉर्ड भी है और DB भी कॉर्ड है, डायगोनल्स भी है, कॉर्ड भी है। तो गिवन में तो डायगोनल दिया हुआ है ना, तो पहले डायगोनल लिख देंगे। डायगोनल AC बराबर है किसके? डायगोनल BD के। ये गिवन है, इसका मतलब कॉर्ड AC बराबर हो गया कॉर्ड BD के। एक मतलब तो मैंने इससे निकाल लिया डायगोनल्स की प्रॉपर्टी से। फिर उसके बाद बोला कि मुझे शो करना, अच्छा क्या क्या शो करना है? शो दैट क्या क्या साबित करना है। एक तो है AD बराबर है BC के, ये मुझे शो करना है, कर देंगे, कोई मसला नहीं है। और दूसरा मुझे सेगमेंट AB पैरेलल है सेगमेंट CD के, ये 2 चीजें मुझे शो करनी है। और दिया हुआ क्या है कि ABCD का क्वाड्रिलेटरल है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, जिसके डायगोनल AC और DB आपस में क्या इक्वल है। इतने इंफॉर्मेशन को लेके ये 2 चीजें मुझे सॉल्व करनी है। बहुत सिंपल चीज है, सर्कल की प्रॉपर्टीज में यूज करेंगे 2-3 और अभी कर लेंगे। पहले एक ओवरव्यू में दे देता हूँ इसमें करना क्या क्या है। फॉर दिस पार्ट शो दैट में 2 पार्ट है। पहला ये नंबर देता हूँ इसको, सेकंड ये AD और BC एक्चुअली में क्या सर्कल के कॉर्ड ही है। AD और BC क्या है? कॉर्ड ही है। हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ा है सर्कल के अंदर कि अगर ये जो एक कॉर्ड है ना, इसका एक नाम दे दूं मैं AB, और यहाँ पे एक वर्ड ले लो X ले लो। तो ये कॉर्ड AB ना एक आर्क के अंदर आ रहा है, दैट आर्क इज AXB। तो इस AXB के अंदर में, अच्छा ठीक है, एक यहाँ पे ले लेता हूँ मैं कॉर्ड दैट इज CD, और ये आर्क ले लेता हूँ मैं CYD। अगर मैं ऐसा बोल दूं कि ये वाला आर्क AXB बराबर है ये आर्क CYD के, जब 2 आर्क बराबर हो जाते तो वो आर्क जिस कॉर्ड से बन रहे होते वो कॉर्ड भी आपस में क्या हो जाते? बराबर हो जाते। ये एक प्रॉपर्टी यूज करके मुझे ये वाला शो करना रहेगा एक चीज। और 2 लाइन को पैरेलल साबित करने के लिए आपको अल्टरनेट करस्पॉन्डिंग एंगल देखना पड़ता है, क्योंकि 2 पैरेलल लाइंस एंड देयर प्रॉपर्टीज आपने 9 में पढ़ा होगा। मैं करस्पॉन्डिंग एंगल या अल्टरनेट एंगल अगर बता दूं कि ये अल्टरनेट एंगल आपस में इक्वल है, तो अल्टरनेट एंगल आपस में इक्वल कब होते हैं? जब 2 लाइन क्या होती है? पैरेलल। तो कन्वर्स प्रॉपर्टी ऑफ 2 पैरेलल लाइंस हो जाएगी। प्रॉपर्टी क्या है? इफ 2 लाइंस आर पैरेलल देन अल्टरनेट एंगल आर इक्वल। कन्वर्स क्या हो जाएगा? If alternate angles are equal, then the 2 lines are parallel.
तो ये हो गया हमारा एक ओवरव्यू हो गया, एक लुक हो गया। अब इसको हम देखते हैं सॉल्यूशन को। कहाँ गया, मिटाने वाला हो जा रहा और बैक में सी। अब देखो इसको दिखाएंगे कैसे सेम, बहुत सिंपल चीज है। आओ सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले जो हमें गिवन दिया हुआ है कि कॉड AC और कॉड BD, देखो कॉड AC कॉड BD दिया नहीं है, दिया डायगोनल से। और मुझे पता है कि कॉड AC का डायगोनल सर्कल का क्या है, कॉड है। तो मैं अगर इस इंफॉर्मेशन को यूज करूं कि कॉड AC बराबर है कॉड BD के, अच्छा ठीक है। तो कॉड AC का आर्क कौन सा आया, ADC। आप और भी कौन सा आर्क ले सकते हो, ABC भी ले सकते हो। बट एक बार देख लेना साबित क्या करना है। यहाँ मुझे AD चाहिए, तो ABC लेने में AD नहीं मिल रहा, ADC लेने में AD मिल रहा है। अब वहाँ मुझे BC चाहिए, तो यहाँ पे BC आ गया इसके अंदर। तो हमारा प्रूफ दैट वाला ये तो दिया हुआ था सवाल में, इसको देख के आप ले सकते हो। नहीं तो होता क्या है, ये आर्क है, बच्चे गलतियां करते हैं, मतलब हम भी कहाँ गलती करते होता। ये AC अगर है, सपोज एक कॉर्ड है, तो ये भी तो आर्क है उसका और ये भी आर्क है उसका। तो मुझे कौन सा आर्क लेना है, मुझे क्या जरूरत है वो हिसाब से आर्क लेना है। मुझे AD यहाँ दिखाना है, तो अगर मैं ऊपर जाऊंगा AC के उधर, तो मिलेगा मुझे ABC। ABC में AD मिलने वाला नहीं है, इसलिए मैंने नीचे वाला आर्क लिया यहाँ पे, और वहां से भी फिर नीचे वाला आर्क BC, ठीक है। तो अभी क्या हो जाएगा, देखो आर्क DC किसका है, इसमें दो आर्क, छोटे छोटे दो आर्क है, ADC। तो एक आर्क है AD और एक आर्क है DC। तो मैं लिखूंगा मेजरमेंट ऑफ आर्क AD प्लस मेजरमेंट ऑफ आर्क DC। इस BCD में भी क्या है, एक BC और एक CD है। तो मेजरमेंट ऑफ आर्क BC प्लस CD। ये CD और ये DC लिख लो ताकि आपको लगे एकदम सेम है, बाकी वैसे सेम ही था वो। ये दोनों सेम है, कट हो जाएगा। यहाँ से बचेगा मेजरमेंट ऑफ आर्क AD, मेजरमेंट ऑफ आर्क BC। अब देखो जिस तरह हमने कॉर्ड से बताया था उसका इंटरसेप्टेड आर्क, अब उसी तरह इंटरसेप्टेड आर्क से बताएंगे कॉर्ड। तो ये AD आर्क किससे बना है, कॉर्ड AD से। तो यहाँ मैं कॉर्ड AD लिख दूंगा। और BC किससे बना है, कॉर्ड BC से, ठीक है। तो अभी ये कॉर्ड भी कैंसल। क्यों कैंसल कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे सिर्फ अल्फाबेट दिए हुए AB और DC, कोई नाम नहीं है, कॉर्ड A क्या है। तो मैं लिख दिया सीधा देयरफॉर AD इज इक्वल टू BC। नंबर 1 वाला पार्ट आपका हो गया प्रूफ, ठीक है। नंबर 2 पे चलते हैं। नंबर 2 पे क्या है, AB पैरेलल है CD के, मतलब यहाँ पर हमें 2 पैरेलल लाइंस के अंदर प्रॉपर्टी यूज करनी है। पैरेलल लाइन दिखाने के लिए 2 पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टी यूज, उसका कन्वर्स यूज करेंगे। कन्वर्स ये मैंने शुरुआत में बताया था, फिर से बता दे रहा हूँ। एक बार देख लो चैप्टर, मतलब क्वेश्चन फिर से देख लो। डायगोनल दिया हुआ था AC बराबर है BD के, किसके, क्वाड्रिलेटरल के। और क्वाड्रिलेटरल था साइक्लिक। साइक्लिक आपको फिलहाल सिर्फ कंफ्यूज के लिए दिया गया है, साइक्लिक बोलने की जरूरत थी भी नहीं, बट चूंकि एक सर्कल के अंदर एक क्वाड्रिलेटरल, तो उसको साइक्लिक ही बोला जाता है। मतलब मुझे साइक्लिक कॉर्ड की प्रॉपर्टी क्या होती है, उसके एडजेसेंट एंगल्स, अपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं, उसकी जरूरत नहीं पड़ रही है, अभी नहीं पड़ रही है। अब देखते हैं पैरेलल में पड़ती कि नहीं पड़ती, क्योंकि वहाँ पे एंगल इक्वल दिखाना पड़ेगा, तो हो सकता है एंगल इक्वल पड़े। चेक करते हो। तो मैंने देखा कि भाई AC और BD क्या है, सर्कल के कॉर्ड भी है, तो बता दिया कि कॉर्ड है वो एक्चुअली में जो डायगोनल से, वही क्या सर्कल के कॉर्ड है। और हर कॉर्ड किसी न किसी आर्क से बनता है, आप ये भी बोल सकते हो, और हर आर्क कोई ना कोई कॉर्ड से बनता है, और उसे हम कहते हैं इंटरसेप्टेड आर्क। तो इस कॉर्ड का इंटरसेप्टेड आर्क कौन सा है, ADC। 2 होते, उधर वाला भी आर्क है इंटरसेप्टेड, देखने का नजरिया, वहां से देखो तो वो वाला, यहाँ से देखो तो ये वाला। बट मैं यहाँ से क्यों देख रहा हूँ, क्योंकि मुझे AD चाहिए, इसलिए मैंने ADC लिया। और वहाँ पे मुझे CD BC चाहिए, तो मैंने BCD लिया। BCD में BC मिल रहा है और ADC में AD मिल रहा है, तो जो कॉमन आर्क था वो कट हो गया।
अगर आर्क सेम तो उनसे बने हुए कॉर्ड भी क्या हो जाएंगे, उनके सेम हो जाएंगे। देयरफॉर वो सेगमेंट ए बी और बी सी क्या हो गए, AD एंड BC इक्वल हो गए। अब आते हैं हम पार्ट 2 पे। पार्ट 2 में सेगमेंट AB पैरेलल है सेगमेंट CD के, ये प्रूफ करना है। तो मैं यहाँ करता हूँ इसको, ये रहने देते हैं। ठीक है, देखो AB पैरेलल CD के, फिर से एक डायग्राम को इधर ही बना के मैं यहाँ पे पहले बता दूँ, और थोड़ा सा दाग हो गया। एक कॉर्ड ऐसा था, एक कॉर्ड ऐसा था, और ये पूरा कॉर्ड भी फिलहाल आपको क्या मिल गया है कि ये कॉर्ड आपस में क्या है, इक्वल है, ये हमने दिखा चुका है। और आपको डायगोनल भी इक्वल दी गई है, ये जो डायगोनल है AC और ये जो BD है वो भी क्या है, ये सवाल में इक्वल दी गई है। और मुझे इन दो लाइन को पैरेलल बताना है। पैरेलल कैसे बताऊंगा, देखो ये एंगल जो है ना, ये इसको बता दूंगा बराबर है इस एंगल के। कैसे बताऊंगा अभी दिखा रहा हूँ, लेकिन क्यों बता रहा हूँ अभी देखो। एक और से कोई Z बन रहा है, ऐसा ऊपर गया नीचे आया फिर ऊपर गया, तो ये कौन सा एंगल हुआ, अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल अगर इक्वल निकला मतलब लाइन क्या हो गई, पैरेलल हो गई ना। तो समझ में आ रही बात। अगर ये मैं इक्वल दिखा दूं, अच्छा इससे पैरेलल क्या निकलेगी, ये निकलेगी, ये दो लाइन पैरेलल निकलेगी। मुझे किसको दिखाना है, AB और DC को, तो मैं ये एंगल ले सकता हूँ। फिर ऐसा भी तो Z हो रहा है ना, ये जुक इधर, इन दो को इक्वल दिखा दो तो भी क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, तुम लोग भी ये फटाफट लिख लो, ये जितना पार्ट लिख लो। ओके, इधर देखो, इंस्क्राइब एंगल थ्योरम, एक थ्योरम तक सर्कल में मैं पढ़ा चुका हूँ, बट यहाँ पे उसकी जरूरत है इसलिए बता दे रहा हूँ। इंस्क्राइब एंगल थ्योरम क्या होता है, अगर एक कॉर्ड और ये कॉर्ड, दो कॉर्ड हो गए, सर्कल के सरकमफ्रेंस में मिल रहे, तो हम इसको बोलते हैं इंस्क्राइब एंगल। अच्छी प्रॉपर्टी क्या होती है, इसका नाम ले लो A B C और यहाँ पे एक नाम ले लो D, ये ना भी तो चलेगा। तो एंगल ABC जो है ना, एंगल ABC इज एन इंस्क्राइब एंगल, और वो हमेशा आधा होगा उसके इंटरसेप्टेड आर्क के। इसको, इसने कौन सा आर्क काटा है, A से लेकर C, तो मेजरमेंट ऑफ आर्क AC, ये इंस्क्राइब एंगल थ्योरम है। सर्कल में 3.3 या 3.4 से पहले मिलेगा, एक बार वो देख लेना। ये प्रॉपर्टी भी यहाँ यूज करूंगा एंगल को इक्वल दिखाने के लिए, कि कोई भी इंस्क्राइब एंगल उसके आर्क का, उसके इंटरसेप्टेड आर्क का आधा होता है। याद आ रहा है कुछ ये थ्योरम। और सेंट्रल एंगल का भी आधा होता है, क्योंकि सेंट्रल एंगल बराबर होता है उसके आर्क के। अगर एक सेंटर से यहाँ मिला दूं तो ये सेंट्रल एंगल का भी आधा हो जाएगा। अगर ये 100 तो ये 50, और ये कितना रहेगा 100। सेंट्रल एंगल एंड आर्क इक्वल होते हैं, इंस्क्राइब एंगल दोनों का हाफ होता है। ये थ्योरम है, 2-3 थ्योरम है, मैंने आपको एक साथ बता दिया हूँ। होपफुली आपको समझा रहेगा, नहीं समझा तो नीचे वीडियो में कमेंट करके बताओ, थ्योरम का अलग से बता देंगे एक वीडियो बनाकर। ओके, डायग्राम की जरूरत थी नहीं, बट एक्सप्रेशन कैसे बताया था। आप सॉल्व करने जाएंगे, आपको खोपड़ी में आ गया ना क्या करना है, सॉरी दिमाग में आ गया ना करना क्या है, क्या करना क्या है, इस एंगल को बराबर दिखाना है इस एंगल के, ताकि क्या बन जाए मेरा मस्त वाला Z बन जाए, अल्टरनेट एंगल। और अगर अल्टरनेट एंगल इक्वल आ जाते हैं तो दो लाइन आपस में क्या हो जाती है, पैरेलल, मस्त एकदम, बाय कन्वर्स प्रॉपर्टी ऑफ अल्टरनेट एंगल। तो ये है मेरा लक्ष्य कि मुझे अल्टरनेट एंगल का दिखाना है इक्वल, तो हम पहुंच जाएंगे लक्षद्वीप पर, है ना, लक्ष्य मिल जाएगा ना, लक्षद्वीप पर पहुंच जाएंगे, मस्त आइलैंड के कभी घूमो वहां पर। ओके, देखो शुरुआत कैसे कर रहा हूं मैं। एंगल ABD, गौर से देख, एंगल A किधर है, ABD है का, फिलहाल जो इधर है एंगल ABD। डायग्राम में देखते समझ में आ जाएगा मस्त एकदम। ये A है, ये B है, ये D है। तो इस एंगल ने कौन सा आर्क अपने हिस्से में लिया है, AD लिया कि नहीं लिया, पक्का। तो मैं बोल सकता हूँ ABD का इंटरसेप्टेड आर्क कौन सा है, AD है। और अब भी हमने पढ़ा था कि अगर ये एंगल बन कहाँ रहा है, सर्कल के सर्कमफ्रेंस में बन रहा है, मतलब ये इंस्क्राइब एंगल हो गया। तो इसका आर्क कौन सा है, इसका आर्क है आर्क AD। और प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि एंगल इज हाफ ऑफ द मेजरमेंट ऑफ आर्क। कौन सा थ्योरम है, मस्त बोलो एकदम आसान, लिख देना यहाँ पे,
IAT ट्रायंगल। ABD की बात कर ली है, अब आ जाओ BDC की बात करते हैं। BDC कौन सा घेरे में ले रही है? BC। ठीक है, ली ना मस्त। ठीक हो, एंगल BDC इज इक्वल टू हाफ ऑफ मेजरमेंट ऑफ आर्क BC। अभी तुम खुद गौर से देखना, एक काम करो, इसको आप नंबर 1 दे दिया करो यहाँ पर और इसको नंबर 2 दे देना, क्योंकि ये इस्तेमाल करने वाला हो। आपने खुद बोला है कि सर आर्क AD बराबर है आर्क BC के, ये हुआ कि नहीं हुआ? तो अगर गौर से समझ, मैं बोलूंगा मैं बराबर हूँ 2 के, तो मेरा हाफ भी बराबर होगा 2 के हाफ के। अगर दो चीजें आपस में इक्वल है तो इनका हाफ हाफ भी क्या होगा? इक्वल होगा। क्या ये AD है? क्या ये BC है? क्या ये आपस में इक्वल है? तो इनका हाफ हाफ भी क्या होगा? आपस में इक्वल होगा। समझ में आ रही है? उसको नंबर 1 दिया हमने, इसको 2 दे दिया। इसको नंबर देने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये तो प्रूफ करना था। इसको नंबर देखिए, उसको 1 दे दो, इसको 2 दे दो, होता है वीडियो लास्ट तक इसलिए होता दिखना चेंजेस होंगे हल्का फुल्का। हाँ, ये जानबूझ के भी नहीं कर रहे, ऐसे ही हो रहा है ये। तो हमने क्या लिखेंगे बस यहाँ पे, फ्रॉम 1, 2 एंड 3। 1, 2, 3 से क्या साबित हो रहा है? 1 बता रहा है कि दो आर्क आपस में सेम सेम है और 2 और 3 में उनके हाफ हाफ है, तो हाफ हाफ भी क्या हो जाएंगे? सेम सेम। अगर किसी इक्वेशन का ये वाला पार्ट सेम हो जाए RHS, तो LHS भी क्या होता है? सेम। तो फ्रॉम 1 and 2 and 3 एंगल ABD बराबर हो जाएगा एंगल BDC के। समझ आई खोपड़ी की बात? भाई तुम आपस में सेम सेम थे, कोई एतराज था क्या यहाँ पर? कोई ऑब्जेक्शन नहीं। तो इसका हाफ में क्या ऑब्जेक्शन है? कुछ ऑब्जेक्शन है नहीं। तो मान लो ये 50 है तो इसका हाफ 25 होने वाला, तो 25 सेम सेम हो गए। और अगर ये साइड सेम सेम हो जाता है, रूल है ना, तो इधर वाले भी क्या होता है? सेम सेम। तो दो एंगल आपस में सेम मिल गए और यही दो एंगल Z एंगल है। यही दो एंगल क्या है? देखना, ये A था, ये B था, ये B था, ये C था, तो ABD और BDC, तो Z एंगल बन गए अल्टरनेट। अब यहाँ पे क्या लिखूंगा? बाय कन्वर्स प्रॉपर्टी ऑफ अल्टरनेट एंगल सेगमेंट। अब आप बोलेंगे सर कैसे मालूम पड़ता है? ज्यादा नहीं मालूम करने का, जो यहाँ पे दिया होगा वही लिख देने का। एक चीज, क्योंकि हमने इसी पैरेलल लाइन के हिसाब से एंगल बनाया ना Z, मैं वैसा भी बना सकता हूँ, ऐसा BAC का। देखो मैं ये भी तो Z बोल सकता हूँ ऐसा। तो इसके अंदर में ये वाला आर्क आ रहा है और इसके अंदर में ये वाला आर्क आ रहा है, ये आर्क आपस में सेम सेम है, तो एंगल भी आएंगे सेम सेम। बात वही है घूम फिर के, समझ में आ रही बात? हाँ, और आपको अगर मान लो कभी ये नहीं दिख रहा है पेपर में, आप अंधे हो गए, आपको ये नहीं दिखा क्या लिखते हैं, तो यहाँ देख लेना। यहाँ पे आपको जो कॉमन वर्ड मिलता है ना, कॉमन, वो आपको नहीं लिखना रहता है। मतलब क्या हुआ? सॉरी, ये DA और यहाँ पे क्या है? आपका कॉमन क्या नहीं है? A। तो यहाँ से लिखो A। अच्छा, और डायग्राम में देखो D किधर है, B किधर है? D इधर है, B इधर है। मुझे इसको पैरेलल बताना है इसके, तो D अगर नीचे आया तो साइड में आ जाएगा। आप ऊपर जाओ, यहाँ से B उठा लो। यहाँ पे आपके पास क्या है? C है। C से ऊपर भी जा सकते हो B पे, और C से D भी जा सकते हो। आपको कहाँ जाना पड़ेगा? D पे, क्योंकि इसको इसके पर छोड़ो ना यार, लिखा हुआ है ना, इतना दिमाग क्यों लगा रहे हो? आपको AB और CD का दिखाना है पैरेलल, तो सेगमेंट AB इक्वल नहीं डालेंगे, क्या डालेंगे? पैरेलल। इसके सेगमेंट CD के रीजन क्या रहेगा? बाय कन्वर्स ऑफ अल्टरनेट एंगल। ठीक है, चलो अगर आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आया हो, इसमें अगर कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हो नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर। और कोई और क्वेश्चंस के आपको चाहिए अगर वीडियोस लेक्चर विद एक्सप्लेनेशन, तो नीचे कमेंट करिए, क्वेश्चंस को कमेंट करिए, इंशाल्लाह फिर वीडियो बना के अपलोड करेंगे। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, वो भी देख लो। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन तो टेक्सचुअल क्वेश्चन है 1.4 का, है ना, चैप्टर 1 का, वो उधर से देख लेना। सेकंड क्वेश्चन जो है प्रूफ करना है ट्रिग्नोमेट्री का, और क्या लिखा है? प्रूफ करो
cot square theta is equal to minus tan square theta tan square theta is equal to cos square theta minus sec square theta. ये है क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 5 का, और ये 3 मार्क्स की क्वेश्चन है। ये भी तो देख लेते हैं, और उसमें हिंट दिया है नीचे। पहला हिंट यूज किया उसमें कि यू कंसीडर LHS, ठीक है, LHS लेना है मुझे, तो लूंगा टेक LHS इज इक्वल टू, LHS मेरा लेफ्ट हैंड साइड क्या है, cos square theta minus tan theta. ये मैंने ले लिया, ठीक है। अब उसके को सॉल्व करेंगे, और उसके बाद उसने बोला राइट द स्क्वायर रिलेशन ऑफ कॉट स्क्वायर एंड टैन स्क्वायर, यानी आइडेंटिटीज यूज करने बोला है कॉट और टैन की। 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा क्या होता है, इज इक्वल टू सेक स्क्वायर, ये आइडेंटिटीज है। तो टैन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, देयरफॉर टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू प्लस 1 हो जाएगा -1। इसी तरह एक आइडेंटिटी है कॉट वाली, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस, ये दो आइडेंटिटीज में यूज करने वाला अभी यहाँ पर। तो जहाँ कॉट है वहाँ ये लिख दूंगा, सॉरी कॉट लिख दिया मैंने, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, ठीक है। ये इक्वेशन का माइनस साइन, और अब आगे ब्रैकेट डालोगे साइन के आगे दो टर्म्स है, और tan की क्या करूँगा, sin स्क्वायर थीटा -1। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। इक्वल टू मुझे क्या दिखाना है, वैसा बनाना है ना, कॉसेक और सेक, तो ये तो ऐसे ही रहने वाला है, -1 माइनस इंटू सेक माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस इंटू माइनस प्लस 1 -1 +1 कैंसिल, ये देखो आ गया वही, cos square theta theta minus sec square theta, therefore LHS LHS is equals to is equal to RHS hence true। इसका स्क्रीनशॉट ले लो और आगे बढ़ो। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 4 का वापस है, और अभी शीट नंबर कौन सी चल रही है, 2। वापस से 4 ये क्वेश्चन आ गया हम लोग। इसमें करना क्या है, इसमें दो चीज निकालनी है, और क्या क्या निकालनी है मैं लिख देता हूँ। सवाल को रीड कर देता हूँ एक बार कि पॉइंट S इज ऑन द साइड PR ऑफ ट्रायंगल PMR। वो बोल रहा है कि ऐसे पॉइंट है ट्रायंगल PMR में साइड RP पर या PR पर, ठीक है, और वो ऐसा है कि सच दैट 3SR इज इक्वल टू 2 SP बोलो या PS बोलो, बात देखी थी। ये क्या है, G1 G1 है। तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ ना, SR अपॉन SP इज इक्वल टू 2/3। ये सिंपल अलजेब्रिक प्रॉपर्टी यूज किया हो, जो मल्टीप्लाई यहाँ पर आएगा डिवाइड हो जाएगा, तो SP नीचे आ गया, 2 वहाँ पे वैसी के वैसी है, और 3 यहाँ चले गया, 2/3, ठीक है। ऐसे एक बस रेशियो निकाल के रख दिया साइड का। और क्या क्या दिया इस ट्रायंगल के अंदर, हाँ, इन ट्रायंगल RPM या PMR जो लिखना देखो, मैं RPM लिखा। और क्या क्या दिया है, बोला कि साइड ST ना जो पैरेलल है किसके, ठीक है, सेगमेंट ST पैरेलल है सेगमेंट में साइड है ना ट्रायंगल का, बट यहाँ सेगमेंट, चलो कोई बात नहीं, सेगमेंट साइड एक ही बात है। ये सब किस में जा रहा है हमारा, E1 में। और क्या दिया हुआ है, एरिया ऑफ ट्रायंगल बड़ा वाला PMR इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सब के सब दिया हुआ है। अब फाइंड आउट क्या करना है, ढूंढते फाइंड आउट में एरिया ऑफ ट्रायंगल छोटा वाला RST निकालना है, क्वेश्चन मार्क, और एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल PS
कोई बात नहीं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 4 मार्क तक क्यों समझ में नहीं आ रहा है, बट ठीक है सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। अब बड़ा वाला 50 दिया हुआ है, इस पूरे बड़े में से छोटा निकाल तो बचेगा यही क्वाड्रिलेटरल, मतलब ये तो इजीली निकल गया एकदम। जब ये निकल जाएगा तो 50 माइनस दिस वी विल गेट दिस। अब लेकिन इसको कैसे जाएंगे, इसका अप्रोच क्या है, SR और SP कहाँ है देख लो, ये SR है और ये क्या है SP है। अच्छा अगर मैं गौर से देखूं तो SP और SR दोनों किस पे आ रहे हैं, एक RP साइड पर आ रहे हैं, तो मैं बोल सकता ना साइड RP जो है ना, साइड RP वो एक्चुअली में क्या है, RS प्लस सेगमेंट RS प्लस SP। अब मैं आपको चीज बताऊं, ये रेशो जो होता है ना, ये रेशो, इसका मतलब ना RP के अगर 5 हिस्से करते हो ना, 5 हिस्से, तो 2 हिस्सा SR का होता है और 3 हिस्सा SP का। मान लो RP की वैल्यू 10 है, मान लो ना, क्या आता है, तो उसके 5 हिस्से करो, मतलब 2 के 5 हिस्से बने, उसमें से 2 हिस्सा इसको दो, तो SR 4 का हो जाएगा और ये 6 का। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि 2/3 इट्स नॉट द वैल्यू, इट इज द प्रोपोर्शन, मतलब एक कॉमन मल्टीपल फैक्टर होगा यहाँ पर, जो मुझे अभी फिलहाल पता, ये भी मुझे पता नहीं था कि अभी गिरेगा, कोई बात नहीं, इतना समझ में आया। यानी SR और SP का वैल्यू नहीं है ये 2 और 3 सेंटीमीटर। हाँ अगर ऐसा हो कि ये RP 5 सेंटीमीटर का है, तो फिर मैं बोलूंगा कि भाई 2 सेंटीमीटर मतलब 5 के 5 हिस्से करो, 2 हिस्सा एक का ही है, तो 2 हिस्सा ये ले लिया, 3 हिस्सा ये, बट ये कितना भी तो साइड हो सकता है ना, सवाल में हमें साइड का लेंथ दिया हुआ, हमें उसका रेशो दिया हुआ है, और वो आपको बोलेगा सर अगर क्या पता वो 5 ही निकले, तो ठीक है ना, x का वैल्यू उस टाइम पे 1 ले लेंगे, फिलहाल मैं x ले रहा हूँ, इज अ कॉमन मल्टीपल, तो ये 2x हो जाएगा, ये नीचे 3x हो जाएगा, और अगर हमारा 1 आता है तो 2 1 2 3 1 3 मिलकर 5 बन जाएगा, और अगर इसकी लंबाई 10 है तो x की वैल्यू 2 आएगी, तो टोटल 10 होगा, x की वैल्यू 3 आई तो 15 तक जाएगा, 15 के 3 5 हिस्से करेंगे हम लोग, 2 इसको देंगे 3 उसको देंगे, समझ में आई बात। तो सब डिपेंड करता है अपना कॉमन मल्टीपल फैक्टर पे, मुझे फिलहाल पता नहीं, तो मैं सब बोल सकता हूँ कि भाई तू 2x है RS या SR और तू कितना है, तो RP की असल वैल्यू क्या है 5x, और समझा गए, और मैं यहाँ पे भी XX डाल दे रहा हूँ, मतलब इधर भी डालो कॉमा डाल के दिख रहा हूँ, therefore SR upon SP is equal to 2x upon 3x। तो यहाँ पे एक लाइन लिखना पड़ेगा कि x is a common multiple factor। तो SR की वैल्यू क्या हो जाएगी, SR की वैल्यू हो जाएगी 2x और SP की वैल्यू 3x। ये मैंने जो साइड में उतारा ना, ये आपको इसके बाद ही चाहो तो उतार दो, या इसको सॉल्यूशन में भी लिख सकते हो, क्योंकि ये तो मैंने सॉल्व कर लिया है ना, इवन तो इतना ही था, इससे मैं सॉल्व करना स्टार्ट किया तो ये मेरा सॉल्यूशन स्टार्ट हो गया। यानी आप यहाँ, ये आपका सॉल्यूशन स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, तो पहला पार्ट क्या लिखूंगे उसमें, ये वाला SR upon SP is equal to, पहले लिखूंगा कि x is a common multiple factor, therefore SR upon SP is equal to 2x upon 3x, तो SR की वैल्यू 2x और SP की वैल्यू 3x। क्यों SR 3 है और SP 2 है ना, ये सही लिखोगे मैंने, हाँ सही है, 3SR 2SP, तो SP को यहाँ भेजा, 3 वहाँ जाएगा, 2/3 होगा, 3/2 ही होगा। वहाँ पे SP आएगा सामने, RS नहीं, हाँ यहाँ RP आएगा, RP लिया था ना हमने, RP। अरे यहाँ पे क्या इतना, ये सही लिखा होगा मैंने क्वेश्चन से देखकर कि 3 SR बराबर 2 SP के, तो आपने SP को इधर भेज दिया ना, तो 2 तो वैसे ही बचा हुआ है, 3। अच्छा अगर कोई बोले नहीं वो 3/2 चाहिए, तो उसको SR को हमेशा पड़ेगा, तो SP अपॉन SR इज इक्वल टू 3/2। भाई कुछ भी लो ना, क्या फर्क पड़ता है, ये लेने से भी 3 तो 5 ही बनने वाला RP का वैल्यू, और SP कितना आ रहा है, 3x आ रहा है, देखना SP 3x है, SR कितना आ रहा है, 2 आ रहा है ना, 2x, क्या मसला है इसमें।
तो बेसिक टाइप है, इधर कंफ्यूज क्यों हो गए? तो ये आरपी साइड कितना आ गया 5x। अब समझ में आ गया ना, x इज अ कॉमन मल्टीपल, मतलब अगर x की वैल्यू बनाई तो ये टोटल 5 सेंटीमीटर करेगा, मतलब 2 वो और 3 ये। अगर ये x की वैल्यू 2 आती है 10 बनता है, तो 4 वो 6 ये, ऐसे 3 आती है तो 5 या 15 होता है, तो 2 हिस्सा ये यानी 6 ये और 9 वो, 9 6 15, 4 आई 20, हाँ तो 8 ये और 12 वो, ऐसा वो चलते जाइए। अब आ जाओ हमारे एरिया को निकालने की बात पे आ जाओ। क्या है, पैरेलल है, बीच में 2 लाइन ST और PM। ST और PM आपस में पैरेलल है। आपको मैं एक चीज बताऊं, अगर 2 लाइन पैरेलल है तो ये उसका क्या काम करता है, Corresponding side। तो इसको क्या बोलेंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल। लाइन के ऊपर वाला एंगल क्या होता है, अब ये पूरा मैंने वो डायग्राम बना दिया, ये भी करस्पॉन्डिंग है आपस में और ये भी करस्पॉन्डिंग, बात समझ आ रही है? अब ये भी मिटा दे तो देख वही बन गया, नाम RST, बात समझ आ रही है? तो एंगल की करस्पॉन्डिंग कौन है, एंगल S, और एंगल करस्पॉन्डिंग कौन है, T। और ये क्यों करस्पॉन्डिंग एंगल है, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है, यही तो बात है, यही तो बात है जो नहीं बतानी थी मुझे, आपस में क्या है, पैरेलल है। तो मैं लिखूंगा, क्या लिखूंगा, लिख दिया था पहले ही, इन ट्रायंगल छोटा वाला RST एंड ट्रायंगल बड़ा वाला RPM, ठीक है। 2 लाइन पैरेलल बता देता हूँ मैं अभी वापिस से, ST पैरेलल है PM के, बाबा तुमको यहाँ पे सजाना इसको, सेगमेंट। अगर 2 लाइन पैरेलल है तो करस्पॉन्डिंग एंगल मिलने वाला है, चलो नाम लेते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल का, उसका एंगल क्या रहेगा, एंगल RST, जो ट्रायंगल नाम है वही एंगल का नाम है, क्यों, RST ये एंगल है ना, तो इसका करस्पॉन्डिंग क्या होगा, SPM। लेकिन आप SPM क्यों नहीं बोलोगे, आप ट्रायंगल पूरा ऊपर से ले रहे हो, RPM बोलोगे भाई, SPM बोलोगे तो क्वाड्रिलेटरल का चले गया वो, तो मैं यहाँ लिखूंगा ये बराबर है एंगल RP। अब क्यों बराबर है, करस्पॉन्डिंग एंगल, एंगल क्रिया, कोई बात नहीं। अच्छा एंगल R की बात कर लेते, एंगल R ये वाला एंगल, क्या ये एंगल दोनों एंगल सेम नहीं है, हाँ सर, बड़े में भी है और छोटे में भी है, तो कॉमन एंगल है, तो छोटे का नाम रहेगा SRT, SRT, बड़े का नाम PRT, आया नहीं होंगे PRM सर, हाँ तो ये भी तो है, क्या ये M, और ये क्या है, कॉमन एंगल। तुमको फुल फॉर्म लिखना है प्लीज, मेरा वो उसमें मिक्स हो जाएगा इसलिए नहीं किया हूँ मैं, ये अपना ऐसा है जरा सही था मैंने, वाह नाम किसकी मालूम है, जान दो मत देखो। 2 एंगल सेम हो गए तो 2 ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे, तो ट्रायंगल RST सिमिलर हो गया ट्रायंगल RP, यहाँ मैंने R नहीं लिखा, बस R लिख दिया, कौन सा टेस्ट, R टेस्ट, ठीक है। और अब आप जाओ अपने 1.4 से पहले वाले थ्योरम में, if 2 triangles are similar then the ratio of their area is in the corresponding ratio of their square of corresponding side। चलो मैंने बहुत लंबा छोड़ा बोल दिया ना, शॉर्ट में बताता हूँ। अगर 2 ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके एरिया का रेशियो बराबर होगा उनके साइड के स्क्वायर के रेशियो के, तो पहले मैंने सिमिलर दिखा दिया, अब इनके एरिया का रेशियो कैसे लिखूंगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल RST अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल RPM, इसका करस्पॉन्डिंग साइड ले लो RS स्क्वायर, तो इसका क्या रहेगा, RP निकाल चुका हूँ यहाँ से, मालूम है ना, ऐसे निकाला था। RS कितना है, 2x समथिंग, RS 2x, 2x का स्क्वायर बोलो कितना आएगा, 4x स्क्वायर होएगा, और RP कितना है, तो 25, ये समतला, इसका एरिया आपको 50 दिया हुआ है, तो नीचे 50 है, और ऊपर एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये तो निकालना है हमें, बहुत छोटा हो जाएगा, देखिएगा बड़ा बड़ा दिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल
RST अपॉन 50। यहाँ समझ में आया? आपको RST निकालना है ना, तो 50 को वहाँ भेज दो। और कैसा भेजूंगी मैं बता दो आपको। इक्वल टू के ये तो नीचे जा रहा है भाई, वो काम कुछ नहीं है। अपॉन में 25 वन जा 25 टू जा, ये 2 डिवाइड करके मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा सीधा 4 टू जा 8। आ गया फाइनल आंसर। एरिया ऑफ ट्रायंगल RST इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट डालना बहुत जरूरी है क्योंकि सवाल में यूनिट का यूज हुआ है। सेकंड वाला कैसे निकालोगे? दोनों को 42 आ गया उसका आंसर सेकंड वाले का, है ना? क्यों? बड़ा ट्रायंगल 50 है, छोटा वाला 8 है, तो 50 मैंने सेट करेंगे तो 42। तो इसके आगे वाला आप खुद करोगे सॉल्व, ठीक है? चलो क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें हमें प्रूफ करना है। शीट नंबर 2 वापस से बताने की जरूरत नहीं है, एक बार बता दिया मैंने। उसमें दिया है कि सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डायगोनल इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द सॉरी डायगोनल क्यों बोला मैंने पहले, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द साइड ऑफ द रोम्बस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डायगोनल। इतना दिया, प्रूफ करना है मुझे। तो मैंने एक रोम्बस बनाया, रोम्बस की प्रॉपर्टी जो मुझे पता थी आपको बता दिया। ऑल साइड आर इक्वल, मतलब AB बराबर है BC, O बराबर है CD, O बराबर है AD। इसके डायगोनल्स क्या होते हैं? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं, वो मैंने 90 90 90 बता दिया। एंड बाइसेक्टर मतलब क्या होता है? इक्वली पार्ट में बांट देती है, यानी जितना OB है उतना ही OD है और जितना OA है उतना OC है। तो ये मत बोलना कि OC और OD बराबर है ना, अपने डायगोनल में वो लोग इक्वली बटेंगे, बाइसेक्ट हुए। इसी तरह DO और OB भी क्या रहेंगे? आपस में बराबर रहेंगे। तो अगर मैं यहाँ जाता हूँ तो मुझे दिखता है इनका सम का स्क्वायर करना है, यानी ये तमाम साइड का स्क्वायर निकालना है। तो पहले AB स्क्वायर पे जाता हूँ, AB यहाँ है, 90 के सामने में क्या कहलाता है? हाइपोटेन्यूज। तो लिखूंगा इन ट्रायंगल AOB, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज। फार्मूला अप्लाई करो तो AB स्क्वायर बराबर हो जाएगा किसके? AO स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो। फिर देखो सिमिलरली ये कौन सा थ्योरम है? आगे लिख देना पाइथागोरस थ्योरम। ऐसी मुझे CD का पता वैल्यू, सॉरी CD का CB स्क्वायर हो जाएगा OC स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। फिर मुझे इसका बताओ CD का OC स्क्वायर प्लस OD और फिर लास्ट में है AD स्क्वायर। बताओ मुझे ठीक है, इनका सम मुझे बताना है, इनके बराबर होता है तो सबको क्या करूंगा? ऐड कर दूंगा। इसको नंबर 2 3 लिखूंगा, ऐड 1 2 3 एंड 4। ऐड 1 2 3 एंड 4। तो अगर ऐड करूंगा तो मुझे ये तो मिल जाएगा, बस इक्वल टू के उधर ये सब आएगा और उसे बनाना रहेगा इसके जैसा। बना देंगे, कोई मसला नहीं है। पहले लिख लो सब क्या है एलएचएस को। एलएचएस क्या हो जाएगा? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर इज इक्वल टू AB का वैल्यू क्या है? प्लस, अच्छा इसका क्या है? OD ना, OB। फिर OC स्क्वायर प्लस, फिर आ गया चारों का 1 2 3 4। चलो इसमें जो सेम सेम है उसको एक जगह रख लो। AO दो बार आया, 2 AO स्क्वायर, OB 2 OB स्क्वायर, 2 OC स्क्वायर। ये आप लोग को पता रहेगा, ऐसा आता है। ठीक है, अब देखो AO कहां से कहां तक है? ये AO है और हमने क्या पढ़ा था? डायगोनल्स को बाइसेक्ट कर देना। अभी यहाँ पे मैं प्रॉपर्टी बता देता हूँ।
कि जो AC है ना, AC वो बराबर रहेगा AO के हाफ के और बराबर रहेगा OC के हाफ के, क्योंकि ये दोनों बाइसेक्ट हो गए ना, इसका मतलब AO बराबर है और उसी तरह DO बराबर है भाई, DO बराबर है क्यों? कौन सी प्रॉपर्टी? यानी लिखेंगे डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर। शॉर्टकट में बता दूं, फुल फॉर्म में लिख लेना। तो डायगोनल से क्या प्रॉपर्टी मिल गई? AO OC बराबर है, DO और OB बराबर है। तो गौर से देख, AO और OC क्या हो गए? 4। 4AO सर, 4AO लिख सकते हो। चलो एक काम करते हैं, इसको बाद में डालते हैं। 2 AO को मैं क्या बोल सकता हूं? अगर आधा AO, एक्चुअली में आधा इधर नहीं डालना था, AO और OC बराबर है हाफ ऑफ AC के। AO AC का आधा है, इसी तरह OC भी AC का आधा है, तो AO का डबल AC हो जाएगा। मतलब जो 2 AO स्क्वायर है वो एक्चुअली में एक AC स्क्वायर है, जो 2 OB स्क्वायर है वो एक्चुअली में एक BD स्क्वायर है, फिर 2 OC, तो 2 AC, 2 O, 1 AC एंड BD स्क्वायर। अब देखो मसला क्या है ना, यहाँ पे सिर्फ AC और BD चाहिए, यहाँ पर AC BD 2 बार आ रहा है। अब क्या करेंगे? एक्चुअली में अपने को इसको भी ऐसा नहीं लिखना चाहिए था, गलत कर दिया मैंने। इसको ये लाइन को छोड़ो, इधर देखो, अगर मैं AC को लिख दूं, AC एक्चुअली में क्या है? AO प्लस OC है कि नहीं? ये तो मिलकर AC होगा। और मैं अगर स्क्वायरिंग करता हूँ बोथ साइड, तो AC की वैल्यू क्या हो जाएगी? A प्लस OC का होल स्क्वायर के स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्योंकि मुझे AC की वैल्यू चाहिए। तो क्या होगा इसको अगर मैं एक्सपांड करूँ तो A स्क्वायर फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस 2 AO इंटू OC प्लस लास्ट टर्म का स्क्वायर। आपको मालूम है AO बराबर है OC के, तो AO और OC का बराबर, तो AO ले तो A स्क्वायर हो जाएगा, A स्क्वायर प्लस 2 प्लस OC स्क्वायर। यहाँ पे क्या चल रहा है? ठीक है, अब अगर गौर से देखो, 2 AO जो भी है उसमें एक 3 OAO और OC बराबर AO के, मतलब एक AC स्क्वायर एक्चुअली में क्या है? 4AO स्क्वायर, 4AO स्क्वायर के बराबर है। समझ में आया? अब देख, ये 2 OC है, इसको 2 OA भी बोल सकता हूँ। 2 OA 2 OA में कितना हो गया? 4 OA। बात समझ में आ रही है? हाँ, अच्छा ये मैंने जो बताया ना, अब मैं इसके बाजू में AD लेने जा रहा हूँ। क्या लेने जा रहा हूँ? AD। अब मैं बताऊंगा तुमको लिखना कैसे है, बात नहीं, पहले देख लो। AD क्या है एक्चुअली में? AD है ना, AD बोल रहा हूँ, AD की बोल रहा हूँ DB, डायगोनल DB है ना, तो DB क्या है? OB प्लस OD, OB प्लस। अच्छा मुझे DB स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, क्यों चाहिए? क्योंकि इसने बोला है सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डायगोनल्स, तो मैं डायगोनल की वैल्यू निकाल रहा हूँ। तो DB स्क्वायर अगर मैं स्क्वायरिंग में बोथ साइड करता हूँ, तो इसका स्क्वायर और इसका भी, फिर से ये A प्लस B का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? कौन से बोलो? पहले वाले का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म प्लस लास्ट वाले का। और गौर से देखना, OB OD बराबर है आपस में, तो OB इंटू OB स्क्वायर हो गया, तो एक OB स्क्वायर ये, 2 OB स्क्वायर प्लस OD भी क्या है? OB है, तो मैं OB स्क्वायर यहाँ लिख देता हूँ। मिलके कितना हो गया? 4 4 OB स्क्वायर, तो
dB स्क्वायर इज नथिंग बट इक्वल टू 4 AB स्क्वायर। यहाँ जोड़ना, 2 OB इधर है, 2 OD इधर है, OD OB बराबर है, तो 2 कितने मिलके 4 OD बोल देंगे या OB। और आप गौर से देखो, आपने खुद बताया कि 4 अभी बनना है स्क्वायर, समझ गए दोनों को। 4 AO किसके बराबर है, AC के, तो इसकी नीचे लाइन क्या आएगी, नेक्स्ट वाली नहीं, सीधा AC स्क्वायर आएगी, क्योंकि 4 AO मिलकर एक AC है, इसी तरह 4 OB मिलकर एक DB है, तो प्लस। और यहाँ क्या चलेगा, ये वाला वैसे के वैसे ही चलेगा इधर पे, हाँ इधर पे भी और यहाँ पे भी और यहाँ पे, तो गौर से देख, ये बराबर हो गया AC स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर के, और यही हमें अब देखो लिखेंगे कैसे। हाँ ये तो हमने लिख लिया ट्रायंगल में, सिमिलरली 1 2 3 4 निकालना है। उसके बाद ये स्टेप पे मत जाना ऐड वाले पे फिलहाल, क्योंकि ऐड में जाने के बाद आपको ये इस पर आप अटक जाओगे, क्योंकि आप इसको मिला के 4 AO बोल सकते हो, लेकिन कब बोलोगे, जब वाला पार्ट में तब ना। ये पार्ट में हमने बताया ना कि AOC बराबर है और DOB बराबर है। हाँ तो हम क्या करेंगे, ये निकालने के बाद ना इक्वेशन नंबर 1 2 3 4 दे दिए, उसके बाद हम जाएंगे ये वाले पार्ट पर कि भाई हाफ ऑफ AC जो है वो बराबर है AO बराबर OC के। यहाँ पे जाएंगे फिर ये वाला पार्ट पे, अंडरलाइन मार दिया। इसके बाद कहाँ जाएंगे, ये स्टेप पे। क्यों बताया हमने भाई ये वाला, क्यों बताया, क्योंकि रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, इक्वली हाफ हाफ बांटते हैं, तो AO आधा है पूरे AC का, इसी तरह OC भी क्या है, आधा है, ये दोनों बराबर है इस आधे के, इसलिए आपस में बराबर है। और उसी तरह सेकंड डायगोनल के लिए जाएंगे, वहां लिखने की जरूरत नहीं कि हाफ ऑफ BD बराबर है हाफ ऑफ OB और OD के, तो फिर आपस में सीधा लिख दिए AO बराबर OC, DO बराबर OB, डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, ये बताने के बाद मैं गया AC स्क्वायर और DB स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करने। क्यों, क्योंकि मुझे उधर पर AC और DB के फॉर्मेट में लाना है, यानी जब मैं इनको ऐड करूंगा तो ये तमाम वैल्यू मिलकर AC और DB बनना चाहिए। तो फिर मैं उसके बाद जाऊंगा ये वाले पार्ट पर, ये बताने के बाद ये पार्ट पर, और उसके बाद ये पार्ट पर। ठीक है, यानी फर्स्ट पार्ट हो गया, ये मेरा सेकंड पार्ट हो गया, इसलिए वीडियो लास्ट तक देखना, ये थर्ड पार्ट। अच्छा, सेकंड पार्ट में जो AC की वैल्यू गई 4 नंबर तो यूज किया, इसको इक्वेशन नंबर 5 दे दूंगा और इसको इक्वेशन नंबर 6, और जब यहाँ पे वो वैल्यू डाल देना 4 O के बजाय AC और 4 O के बजाय DB, तो फ्रॉम 5 and 6 5 and 6। आप लोग को भी समझ में आ गया रहेगा क्या क्या कर रहे हैं। और इसके बाद आप क्या लिखोगे, hence proof, ये लिखोगे hence। ठीक है, इसको एक बार अच्छे से देख लो। और हाँ, कुछ डाउट्स आता है आप चलो लाइव बैठो, वीडियो देखने के बाद किसी बच्चों को इसमें कहीं डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में टाइम मेंशन करें कि ये टाइम वाला स्लॉट हमें या इस टाइम वाला एक्सप्रेशन समझा दे, उसको वापस से एक्सप्लेन करके बना देंगे वीडियो नेक्स्ट टाइम वापस से। और कोई भी क्वेश्चन आपको रहे 4 मार्क्स के, 3 मार्क्स के, इवन 2-1 मार्क्स के रहे तो खुद कर लेना, वो नहीं कराता हूँ मैं ज़्यादातर। 4 मार्क्स के कोई भी क्वेश्चन रहेंगे आप नीचे कमेंट में बताइए, इंशाल्लाह उसकी वीडियो बना के अपलोड करेंगे। होपफुली यू लाइक इट, लाइक एंड शेयर जरूर करना, सब्सक्राइब करना बंद होगा।